हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर क्लासेस। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बहाली निकल कर आई है जिसका अप्लाई भी हो गया है शुरुआत। इसमें आया है CRPF कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन। इसमें बहुत ज़्यादा इस बार बहाली आया हुआ है। 9212 पद की रिक्तियां हैं। इसमें बहाली की प्रक्रिया चालू हो गई है और इस वीडियो में हम टोटल आपको बहाली की प्रक्रिया से लेकर आपको किस प्रकार से फिजिकल टेस्ट होता है सब कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगर हम बात करें अप्लाई की, ठीक ना, तो ये फॉर्म अप्लाई आपको 27/3/2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका लास्ट डेट अगर बताया जा रहा है तो इसका लास्ट डेट है आपको 25/4/2023 तक, है ना। 25/4/2023 तक इसका लास्ट डेट है, भरने का टाइम है। तो अप्लाई हो रहा है। आप लोग को चाहिए कि जब फॉर्म भरा जा रहा है तो शुरुआत में ही इसको भर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते सर्वर डाउन हो जाता है और बहुत लोगों का फॉर्म अप्लाई भी नहीं हो पाता है। इसलिए आप चाहें तो शुरुआत से लेकर कम से कम 3, 4 या 5, 6 तारीख तक या 10 तारीख तक मैक्सिमम भर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद हम आपको बता दें इसी कड़ी में कि इसका एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स कर दिया है। एग्ज़ाम डेट का फिक्स ये किया है कि किसमें 1 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक इसके एग्ज़ाम होंगे। कितना याद रखिएगा, 1 से 13 जुलाई 2023 तक इसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे तथा इसके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे आपको 20/6/2023 तक। तो इसका पूरा बाकायदा पहले से सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। इसमें कोई डेट हटने का कोई चांसेस नहीं है। एग्ज़ाम टाइम, एडमिट कार्ड निकलने के टाइम सब कुछ आपको इसमें दे दिया है। फिर आपको हम इसी कड़ी में आपको ये हम बता दें इसके एग्ज़ाम कैसे होंगे, है ना। इसके एग्ज़ाम CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, अर्थात कंप्यूटर पर इसका एग्ज़ाम होगा टोटली। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। और इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, इसमें सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको मैथ के 25 क्वेश्चन, आपको GS से 25 क्वेश्चन तथा इसमें इंग्लिश तथा हिंदी को आप चूज कर सकते हैं। कोई एक चूज करेंगे वो आपका 25 नंबर होगा, ठीक ना। 25 नंबर का होगा, लेकिन इसमें टाइमिंग बहुत अच्छा है। 2 घंटा का टाइम देता है इसमें 2 घंटा का टाइम देता है। आप अच्छे प्रकार से बना सकते हैं। कोई हाई लेवल का पेपर नहीं होता है। जो CRPF का इस बार एग्ज़ाम हुआ है ना, लगभग उसी लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो आप बिल्कुल आराम से इसका पेपर देने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें इसमें कैटेगरी वाइज है ना, इसमें कितने फीस लगते हैं इसकी बात करें। देखिए, अगर कैटेगरी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS इसके मात्र 100 रुपया फीस है। कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, आराम से भर सकते हैं। 100 रुपया मात्र क्या है, फीस है। इसके बाद SC ST और कोई भी महिला उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। नहीं, महिलाओं के 1 रुपया नहीं, SC ST का भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आराम से ट्राई करिए ना एक बार फॉर्म भर कर, क्या दिक्कत है, आराम से भर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें, देखिए एज लिमिट थोड़ा अच्छे प्रकार से समझिए क्या होगा। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से 27 वर्ष जो भी ड्राइवर का पद है, आपको पद भी बताएं कौन कौन से कितने पद हैं। जो भी ड्राइवर के पद हैं उसके लिए 21 से 27 वर्ष, ठीक ना। कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 27 वर्ष। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी देता है, उसको बताएंगे। देखिए, इसके बाद अगर एज लिमिट करें अदर पोस्ट के लिए, अगर ड्राइवर को छोड़ के इसमें और भी पोस्ट हैं उसके लिए अगर बात करें, उसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 23 वर्ष तक, कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 23 वर्ष। अब आप देखेंगे इसमें दिया एज रिलैक्सेशन, मतलब कि एज रिलैक्सेशन क्या, इसको समझ लीजिए। लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको ये व्यवस्थाएँ देता है। अगर SC ST है, अगर SC ST का व्यक्ति हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा उम्र 27 साल का है, अगर हम SC या ST के हैं तो 5 साल हमको और छूट मिलेगा। तो 27×5 कितना हो गया, 32 साल, अर्थात हमारा उम्र 32 साल का है। तो हम इसके अंतर्गत हमको 5 साल का छूट मिला है, हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अगर उम्र का छूट, अगर मान लीजिए कि हमारा 27 साल है तो क्या फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं, 5 साल हमको और छूट दे रहा है। चलो तुमको 5 साल छूट दे रहे हैं, तुम 32 साल तक भर सकते हो, तुम्हारा उम्र है। तो अगर इसी में भी ये भी दिया 18 से तुम्हारा 23 साल तक है। अगर जिसका मैक्सिमम उम्र 23 साल है, अब उन लोगों को भी 5 साल का छूट देगा, केवल SC ST वालों के लिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग जनरल के हैं, OBC हैं, उनके लिए 3 साल का, देखिए OBC हैं, जनरल हैं, EWS, इनको 3 साल अर्थात
ओबीसी वाले का अगर मैक्सिमम उम्र 27 साल हो रहा है तो वो अगर मान लीजिए कि 28 साल हो गया, 29 साल हो गया, तो 27 में 3 साल जुड़ा था 30 साल तक, और मैक्सिमम 30 साल तक वह भर सकता है। 3 साल का उसका छूट है। आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उम्र उसका 23 वर्ष है तो 3 साल और जोड़ लीजिए, अर्थात 26 साल तक वह मैक्सिमम भर सकता है। तो इसमें एज में भी आपको छूट दिया गया है, ठीक ना। अगर बात आते हैं मेन चीज़, जहाँ कितने कैटेगरिया में पोस्ट को बांटा गया है, कौन कौन से पोस्ट कितने भर्ती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए टोटल इसमें पोस्ट 9212 है, जिसमें केवल पुरुष के लिए 9105 पद हैं और इसमें महिलाओं के लिए 107 पोस्ट रखा गया है। अब अलग अलग पोस्ट पर देखते हैं कितनी बहालियाँ हैं। देखिए इसमें ड्राइवर पद के लिए 2372 सीट हैं और उनको पढ़ाई में क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन में 10 पास होना चाहिए और ड्राइवरी लाइसेंस है भी होना चाहिए। हाँ, इसमें मोटर मैकेनिक, जिससे कि मान लो कि गाड़ी उड़ी ट्रक व्रक उन के होते हैं ना चलाने वाला, अगर बिगड़ जाते हैं तो मोटर मैकेनिक्स जो भी व्यक्ति ITI क्या होता है, मैकेनिक से ITI होता है, ठीक ना, तो उनके लिए 10 पास और ITI के लिए कम से कम होना चाहिए, ठीक ना, इतना आपको होना चाहिए। मोची जूता साफ करने वाला, चाहे जूता सिए वाला, पॉलिश करने वाला, उनकी बहाली होती है, उनकी 151 बहाली है और उनको भी कम से कम 10 पास होना चाहिए, कम से कम 10 पास। इसके बाद कारपेंटर, बढ़ई कारपेंटर, जैसे लकड़ी उकड़ी काटने वाला है ना, उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी, उनके लिए 139 पद हैं, इनके लिए भी कम से कम 10 पास होना जरूरी है। इसके बाद देखिए टेलर, कपड़ा सीने वाला, उनको वर्दी सीने वाला, बाहर से वर्दी नहीं सीने वाला जाएगा, उसी के अंदर वर्दी सीने वाला भी है, तो उनकी भी बहाली बहुत अच्छी बहाली है, 242 पद है उनके लिए, ठीक ना, और इनके लिए भी 10 पास होना जरूरी है, ठीक। इसके बाद है ब्रास बैंड है, इसके बाद पाइप बैंड है और बैगुलर है। देखो ब्रास बैंड, पाइप बैंड, ये सब काम वाले होते हैं, इससे पाइप का काम होता है, पाइपिंग का काम होता है अंदर, है ना। तो जैसे कि पाइप वाला नल साज वाला हो गया व्यक्ति, या पाइप लगाने वाला, वो नलकूप लगाने वाला व्यक्ति हो गया, उनका इसके अंतर्गत आता है। इनके लिए सब अलग अलग पोस्ट सब दिए गए हैं। इसके बाद माली होता है, पानी देने वाला होता है माली, है ना, माली होता है पानी देने वाला, उनका भी बहाली होता है। जैसे बागवान होता है, उनमें पानी देने के लिए 92 पद की है। इसके बाद देखिए पेंटर का होता है, पेंटर का 56 को बहाली है, पेंट वेंट करने वाला, उसमें पेंटर की भी जरूरत होती है। तो मतलब कि कुक, खाना बनाने वाले के लिए 2475 पद खाली हैं, वो भर सकते हैं। धोबी कपड़ा धोने वाला, इसके लिए 406 पद। ऐसा नहीं कि धोबी का है खाली धोबी फार्म भरेंगे, ऐसा नहीं है, अगर कोई भी जनरल कास्ट भी जाके धोबी कपड़ा साफ कर सकता है, वो वाला पोस्ट है। तो क्या इसके बाद देखिए बार नाई है, बार बनाने वाला भी बहाली होता है उसमें ना, आर्मी कार्ड बार बनाता है सब, उनको अलाउ है कि 33 से बड़ा बाल नहीं रख सकते हैं आर्मी वाले, तो उनके लिए बहाली 304 पद है। सफाई कर्मी के लिए 824 पद। अब देख लिए, तो ये आपका टोटल 9212 पद हैं, इसके लिए सब है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो पद हैं उनके लिए कितने हाइट की ज़रूरत है ना, या उससे पहले रनिंग वाला देख लेते हैं कितना रनिंग चाहिए। देखो अगर रनिंग की बात करेंगे तो जो भी ड्राइवर हैं, माली हैं, टेलर है, पेंटर और मोची हैं, उनकी में 2 तरह की, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग है। अगर पुरुष है तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर उसको दौड़ना पड़ेगा कम से कम, है ना, इसमें भी तुम्हारा नंबर मिलता है, मार्किंग होता है। अगर महिला है तो 8.5 मिनट में, 8.3 किलोमीटर, 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा महिला को, इतना दूर। 1.6 मतलब कि 1600 मीटर हो गया इसको करेंगे तो, है ना। अगर इसी में देखा जाए दूसरा, जिससे खाना बना, कुक हो गया, बार्बर हो गया, धोबी हो गया, सफाई कर्मी हो गया, इनके लिए थोड़ा रनिंग कम है। 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ये कम नहीं रनिंग है, कम रनिंग नहीं है। 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर दौड़ना है। और वहीं पर महिला है तो इसको टाइमिंग बढ़ाएगा थोड़ा, 12 मिनट में आप दौड़िए, 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ये रनिंग हो गया। अगर ये रनिंग की बात है ना, रनिंग की बात है। इसके बाद अगर हम देखें हाइट की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं हाइट की, है ना, तो हाइट की अगर बात करिएगा तो जो भी जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, चाहे वो भी अदर कैटेगरी हो गए, उनके लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर वहीं SC ST में जाइएगा, ST में जाइएगा, ST वालों को थोड़ा छूट दिया गया, 162 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर वहीं बात करें महिला की, तो महिला में तुमको दिया गया 157 सेंटीमीटर क्यों लेता है, आप लोग का हाइट पूरा है एकदम 157 सेंटीमीटर लेता है ना।
अगर एसटी महिला की बात करें तो अगर एसटी महिला की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद देखिए अगर चेस्ट की बात करें तो महिलाओं में चेस्ट को नहीं लिया जाता है। देखो अगर चेस्ट की बात करिएगा ना तो पुरुषों में चेस्ट का है 80 से 85, बिना फुले 80, और सांस लेकर फुलाना होता है आपको 85 होना चाहिए। लेकिन एसटी में थोड़ा सा छूट देता है, आपको 76 से 81 होता है ना। कम से कम मान लो कि बिना फुलाए 76 फुलाकर 81 लेता है, इतना इसमें है। इसके बाद अगर लास्ट में अगर ये सब पूरा क्लियर कर लीजिएगा, है ना, अगर इतना क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद लास्ट में ट्रेड टेस्ट होता है। आप जिस ट्रेड के लिए चुने जाएंगे उसके लिए आपको टेस्ट लेता है, काम कराएगा आपको उस प्रकार। आप मान लीजिए कि कुकिंग वाले हैं तो कुकिंग वाले तो आपको एक टाइमिंग फिक्स करता है, उतनी टाइमिंग में आपको बर्तन धुलाएगा। अगर बार है नाई हैं, आप बाल बनाने हैं, एक टाइमिंग आपको देगा, उतने टाइम में आपको बाल बनाने के लिए टेस्ट करेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से कुछ भी है, आपको मान लीजिए कि पेंटर है तो एक आपको फिक्स टाइम देगा, उतने टाइम में आपको क्या करना है, पेंट करके आपको दिखाना। कितने लोग ट्रेड टेस्ट में फंस जाते हैं जाकर, है ना। ट्रेड टेस्ट में आपको इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो हम आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।